हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कटेड में। इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे, जिसे हम लोग मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। इसमें जो है हम लोग 1885 से लेकर जो है 1950 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से लेकर जो है आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, मतलब यूपीएससी तक की जो है यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने करेक्टेड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग जो है इसमें एकदम से जो है सीरीज में देखेंगे डेट को, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1850 में जो है क्या क्या चीज़ें जो है हुई हैं, ठीक है। 1850 में, सॉरी 1885 में, ठीक है। तो देखिए 1885 में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आपके मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए 1885 में आपका आईएनसी की स्थापना हुई थी। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन इंडियन नेशनल और आपका हो गया कांग्रेस, सॉरी, कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी 1885 में। अब आपसे पूछता है कि जो है 1885 में पूछ लेता है कि जो है किसकी स्थापना हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस इसकी जो है स्थापना किसने की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपका हो जाएगा ये स्थापना जो है ए ओ यानी एलन ऑक्टोवियन ऑक्टोवियन ह्यूम के द्वारा जो है, ए ओ ह्यूम बोलते हैं इनके द्वारा जो है आपका इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग को पता ही होगा, है ना। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, बम्बई में, ठीक है। अभी जो हम लोग मुंबई बोलते हैं, पहले इसे क्या बोलते थे, बम्बई, ठीक है। तो बम्बई में जो है इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1885 में। आईएनसी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसका फर्स्ट जो है आपका आयोजन, मतलब अ, जो बैठक हुई थी, है ना, वो आपकी कहाँ पे हुई थी, तो फर्स्ट जो बैठक इसकी हुई थी वो आपकी कहाँ पे, तो ये भी जो है मुंबई में हुई थी। इतना बेकार लाइट देता, दिमाग खराब। तो चलिए हम लोग देख रहे थे, थोड़ी सी बस लाइट जो है बीच में कट गई थी, तो हमने देखा जो है 1885 में जो है क्या हुआ था, आईएनसी की जो है स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। किसने किया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो इतना चीज़ें हम देख चुके थे। अभी इसकी जो है जो सम्मेलन जो है इसका हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन जो है इसका कहाँ पे हुआ था, तो ये भी जो है आपका बम्बई में हुआ था, ठीक है। बम्बई में एक, देखिए बम्बई में जो है इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ, मुंबई में, ठीक। इसकी अध्यक्षता जो है आपका किसने किया था, ये पूछता है कि आपका इसका अध्यक्षता जो है किसने की थी। फर्स्ट जो है आईएनसी का जो है सम्मेलन हुआ था, आयोजन जो है या फिर इसका सम्मेलन बोल सकते हैं, हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो बीसी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है आपकी इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें एक चीज आपका ये पूछता है कि जो है जब इसकी स्थापना जो है, आईएनसी की जब स्थापना हुई थी, तो इस समय जो है वायसराय कौन था, ठीक है। वायसराय वायसराय जो है कौन था, तो आपका था ये लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो इस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। अब देखिए इसमें आपका, तो इस सारी चीज़ें जो है आप लोग को क्लियर हो गई होगी 1885 से। एक चीज़ आप लोग करिएगा, ये चीज़ करिएगा कि जो भी चीज़ें अगर आपको 1885 में एक्स्ट्रा जो फैक्ट है अगर आपको पता है, तो उसको जो है आप लोग इंक्लूड करते रहिएगा। अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो डेट के अकॉर्डिंग तो जो है आप बना सकते हैं। और आपको जो 1885 में यदि आपकी कुछ आपको और एक्स्ट्रा पता है, तो उसको भी आप लोग जो है ऐड ऑन करते चलेंगे, जिससे कि जो है आप अच्छे से जो है आपकी नोट्स बन जाएगा और तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग अब रखते हैं और अगला जो है इम्पोर्टेंट डेट जो है देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला हम लोग देखते हैं 1800, आपका हमने 85 देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं 1893, ठीक है, 1893।
देखिए ये एक तो ये चीज़ ये ठीक है, ठीक से थोड़ा सा किसी को मतलब कई लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए जब बात को जो है मैं कंक्लूड करूँगा या फिर जो है उसको कंप्लीट करूँगा, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। थोड़ी सी एक जो है उसमें भी आ गया है, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लो में आ गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगा उस पर, ठीक है। देखिए, तो 1893 देखते हैं हम लोग। 1893 में जो है कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखिए 1893 में सबसे पहले जो है आपको मैं बता देता हूँ कि 1893 में क्या हुआ था कि गांधी जी जो है आपका अफ्रीका गए थे 1893 में। देखिए बहुत सारे लोगों को तो जो है पता ही होता है अ, कि जो है गांधी जी जो है अफ्रीका से कब आए थे, ठीक है। गांधी जी कहाँ पे गए थे, तो अफ्रीका गए थे। कब गए थे, आपका 1893 में। तो मतलब 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। और जो है आपका 1893 में क्या हुआ था, तो आपका 1893 में जो आपका एक चीज और भी हुआ था, वो हुआ था आपका विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है। देखिए विश्व धर्म संसद का जो है सम्मेलन हुआ था 1893 में। विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन ये पूछता है कि कब हुआ था, तो 1893 में। और इसमें जो है कौन पार्टिसिपेट किया था, वो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका पूछता है। तो 1893 में जो है आपका ये शिकागो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, विश्व धर्म संसद सम्मेलन आपका शिकागो में हुआ था। शिकागो, शिकागो में हुआ था। ये आपका यूएसए में पड़ता है। शिकागो जो है यूएसए का एक शहर है। यहाँ पे जो है विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद ये थे जो है इसमें आपका विश्व धर्म संसद सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और ये कहाँ पे हुआ था, शिकागो में हुआ था। और किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे, ये आपको याद रखना है। और एक जो है ये आपको याद रखना है। तो दोनों चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सा है उसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग अब आते हैं 1800 आपका 96 पे, ठीक। 1896, 1896, 1896। 1896 में देखिए क्या हुआ था, तो आईएनसी का एक अधिवेशन हुआ था। इस ये महत्वपूर्ण इसलिए है, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आईएनसी का ही अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। हम लोग आईएनसी के जो है इम्पोर्टेंट वही सम्मेलन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे हुए हैं आपके 1885 से लेके जो है आपके 1946 तक जो है कंटिन्यू इनकी जो है अधिवेशन हुई है। लेकिन हम लोग बस वही देखेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण होगा, उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका जो है आईएनसी की जो 1896 में अधिवेशन हुआ था, वो आपका कोलकाता में हुआ था। इसमें आपका एक महत्वपूर्ण चीज ये हुआ था कि आपके जो है पहली बार जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है आपका राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था। राष्ट्रीय गीत आपका क्या पता है, देखिए राष्ट्रीय गीत इसमें जो है गाया गया था। ये राष्ट्रीय गीत आपका क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम जो है आप लोग को पता ही होगा कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आनंद मठ ग्रंथ से जो है इसको लिया गया है। वंदे मातरम गीत को कहाँ से, आनंद मठ, मठ के ग्रंथ से जो है इसको लिया गया है वंदे मातरम को। और इसको फर्स्ट टाइम जो है इसी अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। आनंद मठ किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको लिखा है। और इसकी जो है आपसे पूछ लेगा 1896 की जो है अध्यक्षता किसने की है आईएनसी की, तो रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला श्यामी ने जो है इसकी अध्यक्षता की है 1896 में। अब 1896 में एक चीज और भी जो है आपका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है घटना हुई है। आई थिंक ये जो है आपको नीचे वाली चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आनंद मठ हो जाएगा यहाँ पे, आनंद मठ यहाँ से ली गई है वंदे मातरम गीत को। और इसको जो है गाया है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। 1896 में देखिए एक और भी जो है महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो क्या हुई है, तो उससे पहले हम लोग जो है 1800 देखिए 1893 में देखा, 1894 में
जो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। IOC यानी इंटरनेशनल नेशनल ओलंपिक कमेटी, सॉरी। तो देखिए IOC की जो है 1894 में स्थापना हुई, 1894 में जो है इसकी स्थापना हुई, किसकी? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसमें क्या हुआ था, उसके बाद से जो है आपका फर्स्ट जो आपका है ओलंपिक गेम्स, ठीक है। फर्स्ट जो है ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? तो 1896 में। देखिए IOC की जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई, लेकिन फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो हुआ, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ वो आपका 1896 में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था? तो 1896 में जो है ये आपका एथेंस में हुआ था। एथेंस जो है किसकी राजधानी है? तो ग्रीस की राजधानी है। एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। तो 1896 में दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और आपकी पूछी भी जाती है। 1896 आपका है। तो देखिए क्या हुआ था, फर्स्ट गेम एशियन गेम्स हुआ था और आपका फर्स्ट मतलब INC का जो है सम्मेलन हुआ था कोलकाता में। और यहीं पे जो है फर्स्ट टाइम जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसी अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने जो है की थी। और इसे जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है हम लोग इससे याद रखेंगे 1896 से। ये सभी जो है फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट है उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं 1905, ठीक है। वो 1905 जो है इम्पोर्टेंट डेट है। अगर इसके बीच में आप लोग को कोई अच्छा इंपॉर्टेंट डेट लगता है तो आप लोग जो है ऐड ऑन करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं 1905। तो देखिए 1905 में कौन कौन सी घटनाएं जो है हुई हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि 1905 में जो है क्या हुआ था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल, इसके लिए जो है ये डेट तो सबको पता ही होता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में जो है मतलब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार स्टार्ट हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई 1905 में। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था आपका कर्जन था। वायसराय कौन था आपका? कर्जन। तो आपका कर्जन था इस समय 1905 बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय था आपका कर्जन। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया। उसके बाद से जो है आपका 1905 में ही जो है स्वदेशी आंदोलन हो गया। तो ये था आपका इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड डेट। और 1905 में ही आप लोग को एक चीज़ और पता होगा कि रेलवे बोर्ड की जो है स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछता है कि 1905 रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे। रेलवे, देखिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं लिखवा रहा हूँ। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी 1905 में। 1905 में जो है। और रेलवे की शुरुआत जो है आप लोगों को पता ही होगा। इसको मैं अलग से लिखवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए रेलवे जो फर्स्ट टाइम जो है रेल भारत में कब चली थी? तो 1853 में जो है फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में रेल चली थी, ठीक है। रेल जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में चली थी 1853 में। तो ये भी आप याद रखेंगे किसके किसके बीच चली थी। तो मुंबई, ये भी पूछता है, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर ये भी आपसे पूछता है। तो 34 किलोमीटर। आई थिंक ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी, और ये भी पूछा गया है, ये भी मतलब सारे प्रश्न जो है इसमें से आपके पूछे गए हैं। तो ये था आपका 1905 से रिलेटेड इंपॉर्टेंस फैक्ट और इम्पोर्टेंस डेट। अगला देखते हैं हम लोग 1906 देखते हैं, ठीक है। 1906 ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट डेट है। 1906 पे आते हैं हम लोग।
वीडियो लग रहा है थोड़ा बड़ा ही होगा, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी 1906 देखते हैं हम लोग। देखिए 1906 में क्या हुआ था, सॉरी 1906 में जो है आपका मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। कहाँ पे हुई थी? आपसे पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में, ढाका सॉरी ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और हाँ, तो बस 1906 से जो है इतना ही चीज़ हम लोग। और इसकी स्थापना पूछ लेता है किसने की थी, तो आगा खां याद रखेंगे आप लोग, आगा खां के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। और किसने किया था? तो आपका आगा खां ने जो है किया था। अगला देखते हैं 1907। 1907 देखते हैं, ये भी देखिए हमारा इम्पोर्टेंट डेट है। 1907 में जो है आपको देखिए, ये आपका सूरत अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, आईएनसी का जो है सॉरी आईएनसी का सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो नरम दल थे, नरम और जो नरम प्लस जो है गरम दल जो थे, गरम दल जो थे वो आपका इसमें डिवाइड हो गए, मतलब अलग अलग बट गए, नरम दल और गरम दल। तो ये आपका सूरत अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये भी जो प्रश्न जो है आपका पूछ लेता है। तो रास बिहारी घोष ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? रास बिहारी बिहारी घोष, ठीक ना, ठीक है। तो इसने जो है रास बिहारी घोष ने जो है अध्यक्षता की थी 1907 में जो है आईएनसी का। और ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में। और इसमें क्या हुआ था, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ लेता है कि कहाँ पर जो है नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हुआ था। तो 1907 के अधिवेशन में जो है, सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हो गया था। अगला देखते हैं हम लोग 1909। 1909 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट है। वैसे सारे ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को देख के भी लग रहा होगा, क्योंकि 1909 में जो है क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें घटी थी। तो 1909 में सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। मार्ले मिंटो मिंटो जो है अधिनियम आया था, अधिनियम, ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। इसी मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो है शुरुआत हुई 1909 में ही। और क्या चीज़ें हुई हैं, तो 1909 में ही जो है आपका क्या हुआ था, 9 में एक चीज़ मैं आप लोग को इसमें बताता हूँ कि 1909 में जो है 15 जून 15 जून 1909 में जो है आईसीसी की जो है स्थापना हुई थी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल की जो है स्थापना हुई थी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल काउंसिल की जो है स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले आईसीसी का, तो आपका कहाँ पे है? दुबई में। और ग्रेग बर्कले अभी आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले बर्कले जो है इसके अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें जो है हम लोग 1909 से याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो डेट है हमारा वो है आपका 1911। 1911 1911 में देखिए क्या हुआ था। 1911 में जो है आपका दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। कब? आईएनसी का जो है ये भी अधिवेशन था, दिल्ली दरबार लगा था 1900। इसमें जो है आपके जॉर्ज पंचम जो है जॉर्ज पंचम आए थे। इस आप लोग को पता ही होगा कि 1911 से पहले जो है आपकी राजधानी जो है दिल्ली ना होकर क्या थी? कोलकाता थी। इसी में जो है घोषणा की गई कि जो है अब जो है भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर दिल्ली होगी, ठीक है। इसमें आपकी घोषणा हुई 1911 में। इसी में ही जो है आपका जो बंगाल विभाजन होने वाला था उसको जो है इसी अधिवेशन मतलब इस
अधिवेशन में जो है आपका मीटिंग में जो है उसको समाप्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन को जो है 16 अक्टूबर को जो है बस 16 डेट नहीं याद रखिए, 1911 में जो है बंगाल विभाजन को इतना याद रखिए कि रद्द कर दिया गया था। और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम जो है आए थे और इसमें जो है ये घोषणा हुई कि दिल्ली जो है अब अगली राजधानी होगी भारत की। उसके बाद से जो है 1912 में जो है क्या हुआ, यहीं पे देख लेते हैं। 1912 में क्या हुआ, दिल्ली आपकी राजधानी बन गई। ठीक है, तो दिल्ली आपकी राजधानी 1912 में बन गई, 11 में जो है घोषणा हुई थी। अब अगला देखते हैं, अगला डेट जो है आपका 1913 है। ठीक है, 1913 देखते हैं। देखिए 1913 में क्या हुआ था। 1913 में आप लोग को एक चीज पता होगा कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी 1913 में? गदर पार्टी की जो है पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी ना, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना? तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है, लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला डेट देखते हैं इंपोर्टेंट। तो देखिए अगला जो है हमारा 1915। तो देखिए 1915 में क्या हुआ था। 1915 तो सबको पता ही है, 9 जनवरी 1915 है एक्चुअली, 9 जनवरी जो आपको पता है। 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी जो है अफ्रीका से आ गए। गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए। तो अभी हमने देखा था इससे पहले कि गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, और जो है अभी गांधी जी जो है आपके भारत आ गए हैं। कब? 9 जनवरी। 9 जनवरी को इसलिए जो है हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। क्योंकि इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो ये था आपका 1915। उसके बाद से हम लोग देखते हैं 1916। देखिए 1916 में कौन कौन सी घटनाएं जो है हुई थी आपको। देखिए 1916 इसमें जो है आपका 1916 देखिए आईएनसी का ये भी 1916 में अधिवेशन हुआ था। आईएनसी का अधिवेशन हुआ था 1916 में। कहाँ पे हुआ था? तो आपका लखनऊ में हुआ था। इसमें देखिए आपका क्या हुआ था, जब 1916 में इसका अधिवेशन हुआ था तो आपको पता है कि सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल जो है डिवाइड हो गए थे। यहाँ पे जो है 1916 में जो है नरम दल प्लस गरम दल जो है आपके मिल गए, है ना, यहाँ पे मिल गए, पैचअप हो गया इनका। और यहीं पे जो है फर्स्ट टाइम जो है मुस्लिम लीग ने जो है आपका पार्टिसिपेट किया था आईएनसी के अधिवेशन में। फर्स्ट टाइम जो है मुस्लिम लीग, ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसी अधिवेशन में, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1916 अधिवेशन, यानी लखनऊ में जो है यहीं पर मुस्लिम लीग का जो है मीटिंग भी हुई थी इसी अधिवेशन में। उसके बाद से देखिए 1916 में इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो 1916 की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये 16 का अधिवेशन है। उसके बाद से देखिए 16 में ही एक चीज और हुई है। तो आप लोग को पता ही होगा कि 1916 में आपका क्या हुआ था। 1916 में जो है आपका होम रूल लीग की जो है स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में ही आपका होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक तिलक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। और आपका एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट, दोनों लोगों ने जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो इम्पोर्टेंस डेट है उसको देखते हैं हम लोग।
अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए अगला डेट देखते हैं 1917। सारे डेट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। ये आपके यूपीएससी तक के क्वेश्चन जो हैं मैच द फॉलोइंग या फिर वन लाइनर या फिर जो सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं उनसे जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए गांधी जी जो है आप लोग को पता है क्या गए हैं। तो गांधी जी ने जो फर्स्ट टाइम जो है आपका आने के बाद जो है इंडिया में पहली बार जो है सत्याग्रह किया तो चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। चंपारण चंपारण सत्याग्रह हुआ गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे? बिहार में। चंपारण कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। तो ये किस लिए किए थे? नील की खेती के विरोध में, ठीक है। नील की खेती के लिए फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण का जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। इसमें नील की खेती का विरोध किया गया था। तो 1917 में ये था आपका। उसके बाद से जो है आप यहीं पे देख लीजिए फर्स्ट टाइम जो है 1918 में ही देखिए यहाँ पे भी जो है आपका सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। तो 1918 में आपका अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद में जो है आपका गांधी जी के द्वारा 1918 में जो है अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह इसमें आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी जो है भारत में कब जो है उन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो फर्स्ट टाइम जो है यहीं पे जो है गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद सत्याग्रह में जो है भूख हड़ताल किया गया था। अब अगला डेट देखते हैं हम लोग 1919। देखिए 1919 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपका 1919 में आप लोग को पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। 1919 13 अप्रैल एक्चुअली 13 अप्रैल 1919 में आप लोग को पता है क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1913 में और क्या हुआ था? तो 1913 में ही जो है आपका एक मिनट सॉरी 1919 में हम लोग आए। तो 1919 में ही रोलेट एक्ट भी आया था जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। काला कानून, ना अपील ना दलील का कानून भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। काला कानून इसलिए कहते हैं। रोलेट एक्ट भी 1919 में आया था। 1919 में ही जो है आपका वो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है अधिनियम भी आया था। कब आया था? 1919 में ही आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम इसी के समय आया था आपका 1900 नियम, ठीक है। तो 1919 ये था। तो ये सारे डेट जो है आपको 1919 से याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से रोलेट एक्ट आया था। ना अपील ना दलील का जो है कानून या फिर काला कानून इसी को कहते हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है 1919 में ही आया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है 1919 से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं आपका 1920। 1920 में देखिए आप लोग का क्या हुआ था? 1920 जो है 1920 तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। असहयोग असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में ही जो है इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी जो है 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें जो है इसी टाइम जो है गांधी जी ने जो है अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, है ना। केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी 1920 में ही। 1920 के बाद में देखिए क्या हुआ आपका? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 1922 में जो है असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना हो गई। आप लोग को पता है चौरी चौरा कांड हो गया 1922 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा
चौरी चौरा चौरी चौरा कांड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो गया। इसके बाद जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। इस आंदोलन को जो है गांधी जी ने जो है 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना होने के बाद जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। अब अगला देखते हैं, तो ये था आपका 1920 से रिलेटेड एंड 1922 में महत्वपूर्ण फैक्ट। 1923 देखते हैं, 1922 हमने देख लिया, तो 1923 में क्या हुआ था आप लोग बताइएगा। 1923 में आप लोग को पता ही है कि क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की जो है 1923 में स्थापना हुई। स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने जो है, CR दास ने जो है, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी 1923। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला देखते हैं हम लोग 1924। देखिए 1924, यह आपका 1924 में आप लोग को पता ही है कि देखिए INC की स्थापना के बाद से अभी तक जो है गांधी जी जो है INC की जो है अध्यक्षता नहीं किए थे। तो 1924 में आपका क्या होता है, INC का जो है आपका बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव अधिवेशन, INC का बेलगांव अधिवेशन होता है। इसमें फर्स्ट टाइम गांधी जी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसकी अध्यक्षता, मतलब अध्यक्ष रहे थे गांधी जी। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे आई थिंक दिखेगा गांधी जी। तो फर्स्ट टाइम जो है 1924 की अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? बेलगांव, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। कर्नाटक में जो है ये पड़ता है। इसकी अध्यक्षता जो है फर्स्ट टाइम गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। इसी में जो है 1924 में आप लोगों ने सुना होगा कि HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। HRA 1924 में कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद और भी कुछ लोग थे इनके साथ ही, उनके द्वारा जो है मिलकर की गई थी, लेकिन मेन जो थे चंद्रशेखर आजाद थे। और कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी 1924 का बेलगांव अधिवेशन हमने देख लिया। अगला देखते हैं हम लोग आपका 1925। ठीक है, 1925 देखते हैं। देखिए 1925 में कौन सी घटना जो है हुई है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1925 में क्या हुआ था? 1925, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 1925। 1925 में आप लोग को पता होगा कि क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था। INC की जो है कानपुर अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली महिला, यानी पहली इंडियन महिला थी, भारतीय महिला थी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फर्स्ट भारतीय महिला जो है आपकी INC की जो अध्यक्षता की थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन फर्स्ट टाइम जो है किसी भारतीय महिला ने जो है INC की जो है अधिवेशन किया था, यानी अध्यक्षता की थी। वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। इसी समय जो है आपकी एक घटना और घटी थी, वो थी आपकी 9 अगस्त 1925। इसी समय जो है आप लोग को पता होगा कि काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। डकैती, अभी इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। ट्रेन डकैती के नाम पे जो है कुछ और कर दिया गया है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ये कहाँ पे? आपके लगभग लखनऊ के आसपास जो है ये पड़ता है, वहाँ पे जो है ये हुई थी घटना। और आपकी INC अधिवेशन हुआ था 1925 में, सरोजिनी नायडू ने किया था। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि पहली महिला जिसने जो है INC की अध्यक्षता की थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट जो है
उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम पहली महिला अगर पूछ ले, पहली भारतीय महिला पूछेगा तो हम लोग सरोजिनी नायडू बताएंगे, लेकिन पहली महिला पूछ ले कि अध्यक्षता किसने की थी आईएनसी की, तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। आई थिंक अगर मैं राइट हूँ तो 1905 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। आप लोग बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1905 आई थिंक होना चाहिए। अगर गलत है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका 1925 से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला देखते हैं। 1925 में हम लोग आ गए हैं, 1950 तक अभी हमें देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब 1900 आपका 27, 1927 में देखिए क्या हुआ था। 1927, 1927 में आप लोग को पता होगा कि आपका क्या हुआ था। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा। साइमन कमीशन की जो है गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था 1927 में। इसमें जो है कितने मेंबर थे, तो आई थिंक इसमें जो है 7 मेंबर थे। 7 जो है इसमें मेंबर थे। तो इसमें पूछता है आपका साइमन कमीशन का गठन, दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में। और इसमें आपसे पूछ लेता है कि कितने मेंबर थे, तो 7 थे, और सारे जो है अंग्रेज मेंबर थे, इसमें कोई भी भारतीय मेंबर इसमें नहीं था। उसके बाद से देखिए अलग एक टाइप से प्रश्न पूछता है कि जो है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत जो है ये पहुंचा था आपका 1928 में। तो भारत आया ये। आपसे पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 में। अगर आपसे पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 बताएंगे। और कितने मेंबर है आपके, 7 मेंबर हैं। और एक चीज देखिए, हमने देखा था कि 1900 जो यहाँ पे हम आ गए हैं कि 1928 में जो है भारत जो है साइमन कमीशन पहुंच गया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत पहुंच गया आपका 1928 में। उसके बाद से देखिए 28 ये एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ था कि जब हमने अभी पढ़ा था HRA, तो अभी इसका नाम जो है HSRA कर दिया गया। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया 1928 में। ये इसका नाम जो है कहाँ पे चेंज हुआ था, तो आपका नई दिल्ली उस समय था। दिल्ली कोटला स्टेडियम में जो है, कोटला स्टेडियम यहाँ पे जो है, सॉरी स्टेडियम, यहाँ पे जो है इसका नाम चेंज कर दिया। क्या हो गया, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी कर दिया गया इसका नाम। किसका नाम था, पहले HRA था। HRA को जो है अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया 1988 में। किसके द्वारा किया गया, तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा कर दिया गया। भगत सिंह के द्वारा जो है कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके। कहाँ पे किया गया, दिल्ली में कोलकाता स्टेडियम में। तो ये भी जो है आपसे पूछता है। आई थिंक ये चीज़ आपका दिखा नहीं, तो मैं इस पर एक बार ऊपर लिख देता हूँ। 28 तक भारत तक ही दिख रहा है, वहाँ ऊपर लिखता हूँ। तो देखिए इसका नाम जो है HRA का जो नाम चेंज हो गया 1900, HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब हुआ था, ये भी आपका 1928 में। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली कोटला स्टेडियम में। कोटला क्रिकेट का स्टेडियम है, आप लोग को पता होगा। अभी इसका नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। कोटला स्टेडियम इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली जो कोटला स्टेडियम था। और इस किसने किया था इसका नाम चेंज, तो भगत सिंह के द्वारा जो है नाम चेंज कर दिया था। और भी मेंबर थे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है भगत सिंह थे। तो ये था आपका 28 से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेट। और हम लोग देखते हैं 29 में क्या कौन कौन सी घटनाएं जो है हुई हैं। 1929, तो देखिए 1929 में क्या हुआ था, आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, आईएनसी का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ कब, 1929 में। इसकी अध्यक्षता पूछता आपसे किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की है 1929 में। और कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसी समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का जो है, स्वराज की मांग इसी समय जो है आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसमें जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया इसी अधिवेशन में। अब देखते हैं हम लोग अगला डेट 1930। 1930 देखिए
1930 में क्या क्या हुई है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1930 में आप लोग को पता होगा कि क्या हुआ था। 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा भी बोल सकते हैं इसको। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 में। कब से हुआ था? तो ये आपका हुआ था 12 मार्च, हाँ ठीक है, 12 मार्च से आपका 6 अप्रैल तक जो है ये चला था। 6 अप्रैल, 12 मार्च से शुरू होकर दांडी मार्च, मार्च जो 1930 में जो है 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने जो है इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की थी? तो आपका साबरमती आश्रम से। साबरमती, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1 मिनट हो जाइए, गर्मी हो रहा बहुत तेज। साबरमती आश्रम से जो है इसकी शुरुआत की थी। कहाँ तक गए थे? तो दांडी को जो है, दांडी तक, यहाँ पे जो है उन्होंने पहुंचकर नमक बनाकर जो है इस कानून को तोड़ा था 1930 में। जैसे ही इसके जब ये समाप्त हुआ आपका, क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय, हाँ, दांडी मार्च जो है जैसे ही आपका समाप्त हुआ, उसके बाद से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को जो है उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये था आपका 1930 से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम लोग देखते हैं 1931। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आप लोग बने रहिएगा, बस पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर भी करिएगा। अगला देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा हमारे चैनल जो है कंटेंट, इसको आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1931 देखते हैं। 1931, तो देखिए 1931 में क्या हुआ था आपका? ये हुआ था कराची आईएनसी का जो है कराची अधिवेशन हुआ था। आईएनसी का कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में जो है, कराची के इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ये भी आपसे पूछता है कि किस अधिवेशन में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, तो आपका कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा डेट है वो है आपका 1900, हाँ एक चीज़ हम लोग यहाँ पे तो भूल ही गए थे। देखिए 1931 में और भी फैक्ट हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 1931 में ही आप लोग को पता होगा कि 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ है। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन, यहाँ पे लिखता हूँ समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इसी टाइम आप लोग को एक चीज़ और याद होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जो सभी को याद होगा आई थिंक। 23 मार्च, यहाँ पे दिख रहा है 23 मार्च 1931। आई थिंक सभी को याद होगा, ये तो कोई भूला ही नहीं होगा। 23 मार्च 1931 को आप लोग को पता है कि क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों लोगों को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके 1931 से रिलेटेड थे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो डेट हमारा वो है आपका 1932। 1932 में क्या हुआ था? तो देखिए 1932 में आप लोग को पता होगा कि आपका पूना पैक्ट हुआ था।
क्या हुआ था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो है हुआ था। गांधी जी प्लस अंबेडकर जी के बीच जो है, अंबेडकर जी के बीच जो है ये हुआ था पूना पैक्ट। कहाँ पे हुआ था, एरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे, एरवदा जेल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे से लिखेंगे, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे जेल है एरवदा जेल। यहीं पे जो है पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो है ये पूना पैक्ट हुआ था। अगला देखते हैं आप लोग 1935। 1935 में आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम आया था। 1935 क्या आया था, भारत शासन शासन अधिनियम, जो कि आपके संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये ज़्यादातर जो है आर्टिकल इसी जो है अधिनियम से लिए गए हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं 1900 आपका है। अगला जो है डेट वो है आपका, एक मिनट, 1938 देखते हैं। 1938, 1938 में क्या हुआ था, देखिए आईएनसी का जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। इसमें आपका जो है हरिपुरा अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश जो है गांधी जी और उनके बीच जो है थोड़ी सी टकरार के कारण जो है इसकी अध्यक्षता जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है त्याग दिया गया। उसके बाद से जो है इसकी अध्यक्षता जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, हरिपुरा अधिवेशन। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी जो है आपका पूछता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं 1939। 1939 में जो है क्या हुआ था, 1939। तो देखिए 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है त्यागने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है ब्लॉक की जो है स्थापना हुई। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है किया था। बोस, तो जो है 1939 में क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं 1940 में। 1940 में क्या हुआ था आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया हुआ था। 1940 में हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही माना जाता है, व्यक्तिगत वो हैं विनोबा भावे को जो है माना जाता है। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्ति माना जाता है विनोबा भावे को। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का हुआ था 1940 में, और पहला जो है व्यक्तिगत व्यक्ति माना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, वो है विनोबा भावे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, बस अब खत्म होने वाला है। तो अगला देखते हैं 1942। 1942 में देखिए कौन सी घटना हुई थी जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1942 में आप लोग को पता है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था, आपका गांधी जी ने जो है दिया था करो या फिर मरो। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गांधी जी ने जो है आपका नारा दिया था करो या मरो। अगला देखते हैं हम लोग 1900 आपका है 1946। ठीक है, बाकी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। 1946 देखते हैं। देखिए 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया है ना। 1946 में जो है क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया।
कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था, इसलिए जो है आपके संविधान गठन के लिए जो है हमारा कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। ठीक है, इसकी जो है तो देखिए पहला अधिवेशन जो हमारा हुआ था, रुक जाइए थोड़ा सा, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा पॉज कर दूँगा, रुकिए। ओके, देखिए तो जो है कैबिनेट मिशन भारत आ गया, तो उसके बाद से जो है हमारा संविधान सभा की गठन हुई। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद से जो है देखिए पहला जो है संविधान सभा लगी, तो 9 जनवरी को जो है फर्स्ट संविधान सभा की बैठक हुई। 9 जनवरी नहीं है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली संविधान सभा की जो है बैठक हुई। इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसको सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो 9 दिसंबर को जो है पहली संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद से जो है इसका दूसरा जो बैठक हुई इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी 11 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद से जो है इसका थर्ड जो बैठक होती है इम्पोर्टेंट, वो होती है आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक यहीं तक बस दिखा, स्थायी अध्यक्ष। यहाँ पे देखते हैं थर्ड जो मीटिंग होती है इसकी होती है आपकी 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया। क्या उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये भी आपसे पूछता है कि 13 उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को किसने मतलब प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसको जो है कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1900 उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत कर दिया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे जो है स्वीकार कब किया गया, तो वह हो जाएगा आपका 22 जनवरी 1947 में जो है 1947 में है जो है इसे उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंस डेट। ठीक है, इसमें रब करता हूँ, बस अब थोड़ा बहुत प्रश्न जो है बचे हैं डेट, इम्पोर्टेंस जो डेट है। अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए 1900, हाँ, तो हमने ये चीज़ देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उसके बाद से देखिए हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी को जो है हमारे संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था, और कुछ पार्ट जो है लागू कर दिए गए थे। इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को क्या जो है संविधान दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। कब, 26 जनवरी 1949 से। ठीक है, उसके बाद जो है पूरी तरीके से संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान हमारा पूरी तरीके से लागू हो गया। संविधान लागू हो गया पूरी तरीके से। अभी इसमें कुछ ही पार्ट को जो है लागू किया गया था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा जो है इसको 26 जनवरी को जो है पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था उनके द्वारा। लेकिन पूरी तरीके से जो है पूरे भारत में जो है 26 जनवरी 1950 को सारे आर्टिकल को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को कुछ डेट जो है इसके बीच में हमने नहीं देखा, उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद से देखिए हमारा जब ये इसमें देखिए 15 अगस्त, आप लोग को पता होगा कि हमें आज़ादी कब मिली है, तो ये डेट आप लोग लिख लीजिए। 15 अगस्त 1947
1947 को जो है हमें आज़ादी मिली है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को। इसी में हम लोग देख लेते हैं 24, देखिए 22, 2-3 डेट है और उसको भी लिख लीजिए। 24 जनवरी 1950 लिखिए, 24 जनवरी 1950। इसमें आपका क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय गीत प्लस का राष्ट्रीय गान, इन दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया। इसी में जो है आपका एक डेट और जो है आपका इम्पोर्टेंट है, वो है आपका 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो है तिरंगा को जो है स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा को जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट किया। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसे आप लोग सारे याद रखेंगे, ठीक है, सारे फैक्ट्स को। तो ये थे आपके सारे महत्वपूर्ण जो है आपके 1985 से लेके जो है 1950 तक के महत्वपूर्ण डेट्स थे, ठीक है। इसके बीच में आप लोग बताइएगा जो भी छूट गया हो उसको जो है फिर से देखेंगे अगले वीडियो में। और जो भी आपको पता हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा जो फैक्ट आपको पता हो इसके बीच का, वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।